बच्चों नमस्कार। चलिए हम कक्षा छठवीं के पाठ नहीं कक्षा छठवीं के पाठ दो निम्नलिखित विषय हिंदी के एक टोकरी भर मिट्टी इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जमींदार विधवा से झोपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा था? उत्तर, जमींदार को अपने महल पर बहुत घमंड था। उसके आलीशान महल के पास वृद्धा की झोपड़ी उसकी आंखों में खटकता था, इसलिए वह विधवा से झोपड़ी हटाने के लिए कह रहा था। दूसरा प्रश्न है, जमींदार के ने विधवा की झोपड़ी हथियाने के लिए कौन कौन सी चाल चली? उत्तर, जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए, तब उसने विधवा की झोपड़ी हथियाने के लिए जमींदारी चाल चलने लगे। तीसरा, विधवा की झोपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी हुई थी जिसके कारण वह झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी? उत्तर, विधवा की झोपड़ी से अपने जीवन की यादें जुड़ी थी। उसी झोपड़ी में उसका पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। साथ ही उसकी पतोहू भी 5 वर्ष की बेटी छोड़कर चल बसी थी, जिसके कारण वह अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न चौथा है, विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, अपने माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा झोपड़ी छूट जाने के कारण विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। पांचवा, बुढ़िया झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? उत्तर, अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए चूल्हा बनाने हेतु एक टोकरी मिट्टी बुढ़िया ले जाना चाहती थी। छठवां, विधवा द्वारा टोकरी उठाने को कहने पर जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगे? उत्तर, विधवा के द्वारा बार बार हाथ जोड़ने पांव पड़ने से जमींदार के मन में भी कुछ दया जाग गई थी, जिसके कारण वह नौकर को न कहकर खुद टोकरी उठाने लगे। प्रश्न 7, जमींदार को विधवा के सामने किस कारण लज्जित होना पड़ा? उत्तर, जमींदार के द्वारा विधवा के आगे एक टोकरी मिट्टी को उठाने न पाया, जिसके कारण उसे विधवा के सामने लज्जित होना पड़ा। प्रश्न 8, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? उत्तर, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? उत्तर, जमींदार घमंड पूर्वक विधवा की झोपड़ी को हड़प लिया था, किंतु विधवा को उस झोपड़ी से अगर अपार लगाव थी। विधवा की इसी लगाव के कारण जमींदार एक टोकरी मिट्टी को भी टस से मस नहीं कर सके तो पूरी झोपड़ी हड़प लिए। तो इस तरह से विधवा जमींदार के हृदय परिवर्तन करने में सफल हुई। इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी मिट्टी क्यों रखा? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहचित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोपड़ी से लगाव था। झोपड़ी खाली करने के पश्चात उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए तथा जमींदार के हृदय की भावनाओं को बदलने के लिए वह एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती थी, अतः यह शीर्षक उचित है। धन्यवाद। या आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे और लिखेंगे, याद करेंगे।